राजन परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, गृहस्थों के लिए मुक्ति का मार्ग क्या है? ग्रहेषु स्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहस्थितो। सुखदेव जी महाराज उत्तर प्रदान करते हैं कि वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत महामुनिन। गृहस्थ के लिए कल्याण का क्या मार्ग है? वासुदेवम अर्पणम साक्षात उपासीत महामुनिन। हर कार्य को भगवान का मान करके करना, हर कार्य में भगवान की सन्निधि को महसूस करना, यही एक गृहस्थ के लिए मुक्ति का मार्ग है। भाई लोग व्यापार करें तो सोचे कि हम अपने लिए नहीं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। माताएं बहनें भोजन बनाएं तो सोचे हम अपने लिए, परिवार के लिए नहीं, हम भगवान के लिए बना रहे हैं। वासुदेवार्पणम साक्षात, हर कार्य को भगवान का मान करके करना, यही एक गृहस्थ के लिए परम मुक्ति का मार्ग बताया है। और जिस दिन हमने ये मान लिया, उस दिन भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर हो जाएगी। क्योंकि देखो, आप मंदिर जाते हो तो क्या करते हो? क्या करते हो मंदिर जाकर के? सबसे पहले घंटी बजाते हो। जैसे ही मंदिर में गए और जाकर के घंटी बजाई, लो प्रभु आज्ञो था की छाती पे। जैसे ही अब देखना वो घंटी बजती है ना, तो आप तो कहते हो भगवान लो मो आज्ञो था की छाती पे, तो वो घंटी वापिस रिटर्न आती है। आप जब जाते हो भगवान से कहते हो प्रभु मेरा ध्यान रखना, वो घंटी रिटर्न आती है। भगवान कहते हैं सेम टू यू। आप कहते हो प्रभु मेरा ध्यान रखना, भगवान कहते हैं तू भी मेरा ध्यान रखना। तो जब हम भगवान को याद करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, हम भगवान का ध्यान रखेंगे, तो भगवान भी हमारा ध्यान रखेंगे। क्योंकि महाराज सीधी सी बात है, संसार का भी नियम है, जो रिश्ता निभाता है, जो संबंध रखता है, तो सामने वाला भी संबंध रखता है, रिश्ता निभाता है। एक तरफ से, एक हाथ से ताली नहीं बजा करती है। बैठे हैं, लेकिन हम भगवान की कृपा के लिए भगवान को याद तो करें। और महाराज भगवान, एक बार एक गांव का किसान था, गांव का क्या, अपने अमरपुर का ही था, अमरपुरा का ही। एक संत की सन्निधि मिल गई, गुरु मंत्र लिया, दीक्षा ली, और गुरु मंत्र लिया तो भोला भाला किसान था। गुरु महाराज ने पूछा, बोल क्या इच्छा है तेरी, क्या चाहता है तू? वो किसान था तो भोला, लेकिन वो अपनी मेवाड़ी में कहावत है नहीं था, भोलो पाडो दो भैंसिया को दूध पी जावे। हाँ, कभी कभी भोले लोग बड़ा अजीब अजब काम कर देते हैं। उस भोले किसान ने कहा कि बस मेरी तो और कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है, अगर आपको कृपा करनी है तो मैं खूब भगवान का भजन करूं, भगवान के दर्शन मुझे होवे, और मैं जीतूं और भगवान हारे। क्या कहा किसान ने? कि भगवान के दर्शन में करूं, मैं जीतूं और भगवान मेरे से हारे। गुरुदेव ने कहा भाई तेरी ऐसी इच्छा है तो कर भजन, भगवान कृपा करेंगे। क्योंकि भगवान तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को याद करता है, भगवान वैसे ही कृपा करते हैं। अब महाराज खूब भगवान को नाम स्मरण किया, याद किया। एक दिन भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान ने दर्शन दे दिए। दर्शन दिए, खूब कृपा करी। पूछा किसान दिन रात भजन ही करता है, कोई काम वगैरह कुछ करता है या नहीं करता है? किसान ने कहा महाराज काम क्या करूं, मेरे तो पाती में ही बंजर भूमि आई है, उस बंजर भूमि में तो कुछ होता नहीं है, तो मैं क्या करूं, अच्छी लहलहाती हुई फसल आएगी। किसान ने कहा जय हो प्रभु, आपकी बहुत कृपा है। और भगवान जाने लगे तो बंदा इतना पक्का था, बंदे ने कहा कि भगवान मैंने मांगा जो तो आपने दिया, पर आपको भी कुछ चाहिए तो मेरे से मांग लो।
भगवान ने कहा ये अमरपुरा का किसान तो बड़ा जोरदार है, जो आए, जो मांगने ही मांगने वाले आए, पहली बार कोई देने वाला आया और मुझे कह रहा है कि जो चाहिए वो मांग लो। भगवान ने कहा चल मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, तू बढ़िया मेहनत कर, लहलहाती हुई फसल आएगी, और अगर तुझे देना ही है तो एक काम करना, जो फसल तू बोए उसमें ऊपर ऊपर का सब मेरा और नीचे नीचे का तेरा। किसान ने कहा जो आज्ञा प्रभु, मैं फसल बोऊंगा, लहलाती फसल आएगी, मैं आपको याद कर लूंगा। किसान ने कहा, भगवान ने कहा ठीक है। अब महाराज भगवान तो चले गए, किसान ने बढ़िया हल जोता, अच्छा दाना दिया, बढ़िया बारिश हुई, लहलहाती हुई फसल आई, और भगवान को फोन घुमाया, प्रभु आना है। किसान ने कहा प्रभु आपने कहा था ऊपर ऊपर का आपका, नीचे का मेरा। तो किसान ने क्या बोई, मूंगफली। अब वो मूंगफली तो सारी किसान ने रख ली, कचरा भगवान को दे दिया, कहा ले जाओ प्रभु अपने वैकुंठ में। भगवान ने कहा भोला भगत तो बड़ा चतुर निकला, लेकिन भगवान का हार मानने वाले थे। किसान ने कहा प्रभु और बोलो, आपको और क्या चाहिए। भगवान ने कहा ये बड़ा चतुर किसान है, इसको ऐसे नहीं, अब इसको तरकीब से जीतना पड़ेगा। भगवान ने कहा किसान इस बार जो फसल होगी उसमें भी मेरा हिस्सा। किसान ने कहा जो आज्ञा प्रभु, मैं तो सब में तैयार हूं। भगवान ने कहा पहले ऊपर का मांगा तो नुकसान में रहे। अब की बार भगवान ने कहा ठीक है, अब की बार किसान ऊपर ऊपर का तेरा और नीचे का मेरा। किसान ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भगवान तो चले गए, किसान ने फिर मेहनत की, लहलाती हुई फसल आई, और भगवान को फोन लगाया, हेलो माय डियर गॉड कम हियर, आ जाओ आपका माल तैयार है। भगवान आए दौड़े दौड़े वैकुंठ से, और देखा तो किसान ने क्या बोया था, गेहूं। अब किसान ने कहा प्रभु ये ऊपर ऊपर का मैं ले लेता हूं, बाकी आप ले जाओ सब आपके वैकुंठ में। भगवान ने कहा वाह रे किसान, मारा गया तेरा भगवान। जब आऊं जब कचरा ही हाथ लगता है मेरे, तो माल तो सब तेरे रह जाता है, कचरा मेरे रह जाता है। पर भगवान भी पक्के थे। भगवान ने कहा अब कहां बच के जाएगा। भगवान ने कहा अब की जो फसल होगी ऊपर का भी मेरा और नीचे का भी मेरा। किसान ने कहा जो आज्ञा प्रभु। अमरपुरा का किसान कोई कमजोर थोड़ी था, जब इतनी अच्छी व्यवस्था कर सकता है तो भगवान के लिए तो हाजिर कर ही सकता है प्रसाद। अब महाराज जब फसल लहलाती हुई आई और फोन किया, भगवान को फोन घुमाया, आ जाओ प्रभु अब की बार आपका माल तैयार है, आप ले जाओ। भगवान ने कहा चलो भैया अपने को किसान बुला रहा है। भगवान दौड़े दौड़े आए, और जैसे ही आकर के देखा तो भगवान ने फिर माथे पे हाथ रखा, क्योंकि किसान ने अब की बार मक्का बोया था। किसान ने कहा प्रभु बीज बीज का मैं ले लेता हूं, ऊपर का भी आप ले जाओ और नीचे का भी आप ले जाओ। भगवान ने कहा वारे किसान, मैं तो आज अपनी हार मान लेता हूं, तू जीत गया मैं हार गया। बात विनोद की है, लेकिन ये भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की कृपा। जब हमारा मन पवित्र सरल सहज सौम्य होता है तो ऐसी ही भगवान की कृपा होती है। नवम भगति, नवी भक्ति यही तो है, सरल होकर के हम उस परमात्मा को याद करें, उनका नाम स्मरण करें। गृहस्थ के लिए मुक्ति का मार्ग भी आपने यही बताया है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करता है, नाम स्मरण करता